हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए टॉपिक लाए हैं ग्लास एंड टाइप ऑफ ग्लास। ठीक है, हमारा जो डे 3 रहने वाला है, जो हम सीरीज चला रहे हैं फार्मास्यूटिक्स की, उसकी कड़ी में हम तीसरे डे में पहुंच चुके हैं, है ना। तो हम डी फार्मा एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, साथ ही में जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो भी बच्चे इस टॉपिक को देख सकते हैं। और जस्ट इसके बाद आप सभी को लगभग 20 एमसीक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप टॉपिक समझिए, आखिर में ग्लास क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और इससे कैसे कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके एग्जिट एग्जाम में कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी पैकेजिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, पैकेजिंग में आखिर में सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपका ये ग्लास। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे टाइप्स हैं, ग्लास होते हैं पैकेजिंग करने के लिए, कई सारे प्रोडक्ट का, है ना, कंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं। सबसे पहला हम करते हैं भैया ग्लास का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी हेडिंग डाल देंगे, है ना, कि मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर। कंटेनर बनाने के लिए हम कितने प्रकार के मटेरियल का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो हम यूज करते हैं पैकेजिंग बनाने में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम यूज ज्यादातर करते हैं ग्लास का। ठीक है, ग्लास का हम ज्यादातर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, और हार्ड होता है, थिक होता है, और भैया स्ट्रांग होता है। ठीक है, स्ट्रांग का मतलब जब आपका जो लिक्विड होगा, जो सिरप मान लीजिए, या फिर उसका जो रिएक्टेंट जो कांस्टेंट होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते हैं ग्लास से, है ना। तो ये सब जो चीजें होती हैं ना, उसको सबसे ज्यादा हम यूज में लाते हैं। तो सबसे पहला हम समझ लेते हैं कि भैया ग्लास हम कहाँ से पाते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, और इसको कैसे प्रिपरेशन करते हैं, बनाते हैं। स्टूडेंट, ग्लास को बनाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहला सिलिका ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, सिलिका ऑक्साइड में हम सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब सिलिका ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट को हम मर्ज करते हैं, साथ ही इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को भी मर्ज करते हैं, और इन तीनों ही, है ना, को मिलाकर हम 1400 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम गर्म करते हैं, जिससे हमारा क्या प्राप्त होता है, ग्लास प्राप्त होता है। ठीक है, ग्लास, और वो भी किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, और उसमें भी आपका सोडा लाइम ग्लास प्राप्त होता है। कोई ओरिजिनल ग्लास नहीं प्राप्त होता है। सोडा लाइम जो ग्लास होती है वो भैया थर्ड क्वालिटी की होती है, मतलब कि ज्यादा इसका कंज्यूम नहीं होता है ना, कहीं कहीं यूज होता है ना। और आपका जो है कि यहाँ से सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये जो सिलिका ऑक्साइड है कहाँ से मिलता है। ये तो आप बना सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन सिलिका ऑक्साइड ज्यादातर कहाँ से मिलता है भैया, बालू में से मिलता है। इसको इंपॉर्टेंट नोट पे भी मैंने इसे लिखवाया है कि बालू में से सिलिका ऑक्साइड निकलता है, जिससे हम ग्लास को बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर में क्या ग्लास ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ग्लास से खाली केवल पैकेजिंग होती है? नहीं, ग्लास से होती है, यहाँ पे प्लास्टिक से होती है, मेटल से होती है, पेपर से होती है। इतने सारे जो आपके टाइप्स है, इनके द्वारा हम पैकेजिंग करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि ग्लास को हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, अब भैया ग्लास को प्राथमिकता देते हैं, ये थोड़ी कॉस्टली भी होती है। आप सभी जानते होंगे, जब आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे ना, और जो आप ग्लास का कोई अगर मेडिकल स्टोर वाला फार्मासिस्ट है, अगर वो ग्लास से बने हुए कंटेनर में आपको सिरप या कुछ देता है, तो उसके प्राइस ज्यादा होंगे। किसके मुकाबले? प्लास्टिक वाले के मुकाबले। अगर प्लास्टिक में कोई सिरप है, उसका प्राइस कम होगा। अगर ग्लास में अगर आपका लिक्विड है, सिरप है, उसका प्राइस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ग्लास का जो है कि प्राइस ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी से कि आखिर में टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ग्लास। ठीक है, मैंने तो ये तो बता दिया कि भैया जो आपका प्राप्त होता है ये सोडा लाइम होता है। अब सोडा लाइम मैंने बताया थर्ड क्वालिटी का होता है, यानी कि थोड़ा सा खराब होता है। ठीक है, तो बेस्ट ग्लास कैसे होते हैं? बेस्ट ग्लास आप सभी अगर डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़े होंगे, अपने लैब में जाकर अगर रिएक्शन किए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे, अगर आपके कॉलेज में हुआ होगा, तो
तो भैया वहां पे जो ग्लासेस रखी रहती हैं व्हाइट कलर की चिकनी चिकनी, वो जो है ना वह आपका सबसे बेस्ट ग्लास होता है, जिसका नाम होता है बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, और वह सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, टाइप 1 में आती है। ठीक है, सबसे पहले आप समझ लीजिए कितने टाइप्स की ग्लासेस होती हैं भैया। आपके लगभग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला टाइप 1 होता है, दूसरा टाइप 2 होता है, तीसरा टाइप 3, चौथा टाइप 4 और पांचवा जो होता है कलर्ड ग्लास और छठा होता है आपका न्यूट्रल ग्लास। तो ये लगभग आपके 6 टाइप्स होते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं, देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास मैंने आपको बताया, आपको ये लैब में यूज करने वाली जो चीजें होती है ना वो बोरोसिलिकेट ग्लास के बनी होती है। ठीक है, चाहे कहीं कहीं बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे रिएक्शन कराए जाते हैं, नई नई दवाओं की खोज की जाती है, वहां पे उस ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास की बनाई जाती है ना। यहाँ पे बात करते हैं टाइप 2 की। तो टाइप 2 की जो होती है ना वह होती है भैया ट्रीटेड, मतलब बनाई जाती है सोडा लाइम ग्लास प्लस SO2 से। ठीक है, अब हम यहाँ पे SO2 का क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोडा लाइम ग्लास थोड़ी सी थर्ड क्वालिटी की होती है, उसको मजबूती देने के लिए हम SO2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल देखते हैं, आप बियर की जो बोतल देखते हैं, है ना, ये सब जो बोतलें देखते हैं, जो पैकेजिंग की जाती है बियर का या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक का, वो जो बोतलें होती हैं टाइप 2 की ग्लासेस होती हैं, है ना। टाइप 1 की ग्लास नहीं होती क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। आप क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल या बियर की बोतल पी कर फेंक देते हैं, है ना। तो थर्ड क्वालिटी थोड़ा सा बेहतरीन मतलब अच्छी होती है ना। अब बात करते हैं टाइप 3 की। तो टाइप 3 की जो होती है ना वो सोडा लाइम ग्लास होती है, ये ग्लास होती है जो हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोडियम सिलिका ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर 14 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके यहाँ पे जो हम प्राप्त करते हैं नॉर्मल वाला ग्लास, वह होती है थर्ड क्वालिटी की। ठीक है, यह ग्लास सबसे सस्ता होता है। ज़्यादातर अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो जेनेरिक मेडिसिन बनाती है वह इसी ग्लास का उपयोग करती है, लेकिन जो ब्रांडेड होती हैं वह इसका टाइप 2 का और टाइप 1 का उपयोग करती हैं। ज़्यादा चीज़ों में हम टाइप 1 का ही उपयोग करते हैं, है ना। अब देखिए जो टाइप 4 की जो ग्लास होती है, टाइप 4 की जो ग्लास होती है नॉन पैरेंटल ग्लास होती है, उसके आर पर आप देख नहीं सकते हैं, आर पर आप देख नहीं सकते। जैसे आप लोशन ले लीजिए, लोशन के ग्लास क्या करता है, आर पर देख सकते हैं क्या, दिखाई नहीं देता है, लगता है कि ब्लैक ही है, लेकिन अंदर का जो क्वालिटी होता है, जो कलर होता है जो लिक्विड का, वो अलग ही होता है। लेकिन वही ट्रांसपेरेंट में देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट में आर पार सब दिखता है ना। अब यहाँ पे देखिए जो पांचवी टाइप्स होती है वही कलर्ड ग्लास होती हैं। इसमें ग्लास और मेटल दोनों ही मिले होते हैं। ठीक है, जो जो छठवें नंबर की ग्लास होती है वो न्यूट्रल ग्लास होती है स्टूडेंट। न्यूट्रल ग्लास का मतलब क्या, अगर आप एसिडिक कोई उसमें, अगर आप जो मटेरियल है, जो सॉल्यूशन है, अगर वो एसिडिक नेचर का हो तो वो भैया जो ग्लास से रिएक्शन ना कर दे, ग्लास से मतलब जुड़ के उससे रिएक्शन न कर दे, उसको नॉन रिएक्टिंग बनाती है। यानी एसिड बेस के अगर होते हैं कोई लिक्विड तो भैया ग्लास से रिएक्ट ना करे, इसकी वजह से हम न्यूट्रल ग्लास का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोडा लाइम ग्लास को पूछा जाता है कि भैया सोडा लाइम ग्लास है क्या। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताया रहा है आप लोगों के लिए कि सोडा लाइम ग्लास जो होती है थर्ड क्वालिटी की होती है। ठीक है, तो आप सभी इसे इस तरीके से भी थोड़ा याद कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम बताते हैं आप सभी को कि ग्लास से रिलेटेड, टाइप ऑफ ग्लास से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप सभी को देखना चाहिए। तो स्टूडेंट हम 20 MCQ का क्वेश्चन आप सभी को लेकर आते हैं और उसमें आप सभी जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको जो 20 MCQs है इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कितने सही हुए। स्टूडेंट चलिए देखते हैं। ग्लास से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको इसमें बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विच टाइप ऑफ ग्लास इज कॉमनली यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल कंटेनर, यानी फार्मास्यूटिकल कंटेनरों के लिए सबसे अधिक सामान्यता किस प्रकार के ग्लास का हम उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो सही जो उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, जो सोडा लाइम ग्लास होती है, टाइप 1 नंबर की ग्लास होती है, सबसे बेस्ट ग्लास होती है, उसका हम उपयोग करते हैं फार्मास्यूटिकल कंटेनरों में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सभी आपके लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भैया टाइप 1 ग्लास इज आल्सो नोन एज, टाइप 1 ग्लास को किस नाम से हम जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया, आपको बोरोसिलिकेट ग्लास के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, टाइप 1 ग्लास को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन किस तरफ चलते हैं हम सभी आपके लिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन जो है, विच टाइप ऑफ ग्लास इज बेस्ट सुटेबल फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए कौन सा ग्लास सबसे उपयुक्त होता है पेरेंटल उपयोग के लिए, जो हम इंजेक्शन वगैरह में देते हैं। तो स्टूडेंट आपका जो सही उत्तर होता है बोरोसिलिकेट ग्लास ही होता है ना, आपका टाइप 1 जो ग्लास होता है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर जो आपका है, आप सभी इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी सॉल्व करते रहिए इस क्वेश्चन को, और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट। चलिए भैया, टाइप 2 ग्लास इज सुटेबल फॉर, टाइप 2 ग्लास किसके लिए उपयुक्त होता है, आप सभी बताइए। टाइप 2 ग्लास भैया एक्वस प्रिपरेशन के लिए, मैंने बताया था ना, टाइप 2 ग्लास जैसे आप होते हैं, है ना, जो बियर की बोतलें होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतलें होती हैं, वो भैया एक्वस प्रिपरेशन के लिए होती हैं। तो टाइप 2 ग्लास होती हैं भैया एक्वस प्रिपरेशन के लिए। चलिए भैया पांचवा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप सभी, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एम्बर कलर्ड ग्लास इज मेनली यूज टू प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम। तो भैया एम्बर जो रंग के ग्लास मुख्यतः उपयोग दवाओं को किससे बचाने के लिए किया जाता है, मॉइस्चर से, लाइट से, हीट से, या फिर एयर से। तो मैं आपको बता दूं, जो एम्बर रंग के जो ग्लास होते हैं वह दवाओं को बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किससे भैया, मॉइस्चर से नहीं, आपको जो बचाए जाते हैं लाइट से। जो लाइट, जो प्रकाश अगर उस ड्रग में आ जाती है तो वो जो है कि ड्रग आपकी खराब हो जाएगी, है ना। तो उसको एम्बर रंग की दवाओं का हम उपयोग करते हैं ताकि लाइट उसमें प्रवेश ही ना कर सके, ठीक है स्टूडेंट। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट ये रहा, टाइप 3 ग्लास इज कॉमनली यूज्ड फॉर, टाइप 3 जो होती, टाइप 3 जो क्लासेस होती हैं उसमें सबसे उपयोग करने के लिए किसके लिए उपयोग की जाती हैं, बताइएगा आप सभी। तो स्टूडेंट आप सभी को हम बता दें कि जो टाइप 3 नंबर की जो ग्लास होती है, मैंने आपको लेक्चर में बताया भी कि नॉन एक्वस लिक्विड के लिए, है ना, नॉन एक्वस लिक्विड के लिए जो होती हैं वह यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए सातवां क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के सामने ये रहा, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के ग्लास में थर्मल शॉक के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, विच टाइप ऑफ ग्लास हैज़ द हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक, बताएंगे आप सभी। सबसे ज़्यादा थर्मल शॉक के प्रति सबसे अधिक जो प्रतिरोध होते हैं किस में होते हैं स्टूडेंट, बताएंगे। सोडा लाइम ग्लास, लीड ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास या एम्बर ग्लास। स्टूडेंट जो सही जो उत्तर हो जाएगा आप सभी के लिए, बोरोसिलिकेट ग्लास में सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, ठीक है। चलिए बताएंगे यहाँ पे आठवां क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, विच ग्लास टाइप इज आल्सो कॉल्ड ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, किस प्रकार के ग्लास को हम ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कहते हैं, बताएंगे आप सभी। भैया टाइप 2 नंबर की जो ग्लासेस होती हैं उसको हम ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नौवां जो हो गया आपका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ग्लास कंटेनर, निम्न में से कौन सी फार्मास्यूटिकल ग्लास कंटेनरों का वर्गीकरण नहीं है। तो मैंने आपको टाइप 1 बताया था, टाइप 2 बताया था, टाइप 3 बताया था, मैंने आपको टाइप 5 तो बताया नहीं था। तो भैया जो सही जो उत्तर हो जाएगा, टाइप जो 5वां नंबर की होती है, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं होती है ना। चलिए 10वां क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस ऑफ ग्लास, ग्लास की हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। जो ग्लास का हाइड्रोलिटिक कितनी मजबूत है ना, तो उसको जांचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं भैया। तो भैया पावर डेड ग्लास टेस्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कितनी पावर है ग्लास में, ऐसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, विच कंपोनेंट इज
प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास। ग्लास की मजबूती के लिए मुख्य रूप से कौन सा घटक जिम्मेवार होता है, कौन सा कंपोनेंट जिम्मेवार होता है, बताएंगे आप सभी। तो भैया सिलिका होता है। जितना सिलिका अधिक अच्छा होगा उतना मजबूत होगा। ठीक है, ग्लास आपका। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिख पूछ रहा है कि फ्लिंट ग्लास कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ। फ्लिंट ग्लास में किसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है। जो फ्लिंट ग्लासेस होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा बोरॉन की प्रतिशतता अधिक होती है, सिलिका की होती है, लीड ऑक्साइड की होती है, या फिर सोडा लाइम सोडियम की होती है, बताएंगे आप सभी। तो जो लीड ऑक्साइड होते हैं इसकी सबसे ज़्यादा प्रतिशत होती है फ्लिंट ग्लास में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने यह रहा। विच ग्लास इज केमिकली इनर्ट एंड सुटेबल फॉर स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलीन्स। बताएंगे कौन सा ग्लास रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है और तीव्र अम्ल और क्षार को संग्रहित करने के लिए उपयुक्त होता है, बताएंगे आप सभी। सबसे बेस्ट ग्लास हम यहाँ पे उपयोग करते हैं, किसी भी रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है ये, है ना, यानी कोई भी केमिकली इसमें इनर्ट नहीं कर सकता, रिएक्शन नहीं कर सकता है, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, है ना। तो भैया आपका बोरोसिलिकेट ग्लास ही होता है। ठीक है, चलिए भैया एम्बर ग्लासेज जो होती हैं मैं आपको बता दूं, अभी बताया भी था, एम्बर जो ग्लासेज होती हैं वह लाइट रेजिस्टेंस होती है, उसमें लाइट प्रवेश नहीं कर पाती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए टाइप 4 ग्लास क्या होती है। टाइप 4 ग्लास क्या होता है, बताएंगे आप सभी। टाइप 4 नंबर जो ग्लासेज होती हैं, है ना, वो होती हैं भैया जनरल पर्पस के लिए होती हैं, है ना। जैसे आपका टाइप 4 मैंने बताया था नॉन पेरेंटल होती है, जैसे लोशन वगैरह में उपयोग करते हैं, है ना। चलिए 15वां क्वेश्चन जो आप सभी के सामने यह रहा। 15वां क्वेश्चन, द मेन ड्रॉबैक ऑफ सोडा लाइम ग्लासेस। सोडा लाइम ग्लास की मुख्य कमी क्या है, बताएंगे आप सभी। सोडा लाइम ग्लास की जो कमी है सबसे मोस्टली वह क्या है, सबसे पहला तो भैया लो केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल इसमें रेजिस्टेंस नहीं, प्रतिरोधक होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रिएक्शन नहीं हो पाता उसमें, है ना। यहाँ देखिए द pH ऑफ वाटर यूज्ड इन द पावर्ड ग्लास टेस्ट शुड बी। जो पावर्ड ग्लास परीक्षण में, है ना, उपयोग किए जाने वाली जो पानी का pH कितना होता है भैया 7.0 होता है, याद रखिएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ ग्लास इज प्रिफर्ड फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग। जो प्रकाश संवेदनशील दवाओं के लिए किस प्रकार ग्लास प्राथमिकता से उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया, पहले ही बताया, अभी बताया तुरंत, जो एम्बर ग्लास जो होती हैं प्रकाश संवेदनशील दवाओं के लिए उपयोग की जाती हैं, क्योंकि यह प्रकाश को अपने ड्रग के अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता है। चलिए बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मेजर कंपोनेंट बिसाइड्स सिलिका। बताएंगे बोरोसिलिकेट ग्लास में सिलिका के अलावा प्रमुख घटक के रूप में क्या होता है, बताएंगे आप सभी। तो जो है कि बोरॉन ऑक्साइड होता है स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टेस्ट इज प्रिफर्ड टू क्लासिफाई ग्लास कंटेनर एज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ग्लास कंटेनरों का जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है बांटने के लिए, बताएंगे स्टूडेंट आप सभी। हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है ये तीनों को बांटने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने समक्ष ये प्रकट हो गया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर दीजिए। कह रहा है कि द केमिकल बताएंगे ड्यूरेबिलिटी, द केमिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्लास इज टेस्टेड बाई, यानी ग्लास की रासायनिक स्थिरता जो ड्यूरेबिलिटी है कि परीक्षण के लिए किससे किया जाता है, कौन सा टेस्ट किया जाता है भैया। केमिकल ड्यूरेबिलिटी कितना केमिकल कितने देर तक उसमें स्टेबल रहेगा,
इसका सबसे ज़्यादा परीक्षण किस टेस्ट से किया जाता है बताएंगे आप सभी? तो भैया ऑटोक्लेविंग विथ वाटर के द्वारा हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 जो सी हो जाएगा, 20वां क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो जो आप सभी का यह दायित्व बनता है कि 20 क्वेश्चन में से आप सभी का कितना क्वेश्चन सही रहा, कमेंट सेक्शन में बिना किसी लापरवाही के बताएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही रहा। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ स्टूडेंट, आप सभी का एग्जामिनेशन जो है डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वह आपके जून में होने वाला है। 10 जून के बाद ही होगा। तो भैया पढ़ाई तेज कर दीजिए। MCQs में यहाँ पे जो एग्जिट एग्जाम के लिए करा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए भी बेनिफिट है। चलिए स्टूडेंट, आप सभी के लिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रगणों में शेयर भी कीजिएगा जिससे उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचे। चलिए स्टूडेंट, आप सभी से मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।